भाई साहब, आपने टीवी स्क्रीन पर टपकती हुई चाटुकारिता को देखा या नहीं देखा? गौर से देखिएगा, एंकरों के चेहरों पर जो चमक आई हुई है, ये जो लाली दमदमा रही है, वो शायद इनके घर में, खुद के घर में अगर किसी की शादी तय हो जाए, वो लालिमा नहीं आएगी जो अभी इनके चेहरे पर आई हुई है। कल शाम से जैसे ही बंगाल का चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था, अभी आखिरी मशीन सील भी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही, मतलब आप समझ रहे हैं, अभी वोटिंग पड़ ही रही है, उससे पहले ही दिल्ली में बैठे जो एसी कमरों में हैं, वो लोग सूट बूट पहने पत्रकार बंगाल में कमल की खेती करना शुरू कर चुके थे। कोई कह रहा था 160 पार, कोई कह रहा था 180 पार। स्टूडियो में ऐसा जश्न मनाया जा रहा था मानो चुनाव आयोग के नतीजे कुछ भी हों। मतलब अभी चुनाव आयोग नतीजा दे या ना दे, उससे पहले ही बस इनके साहब इन्हें आदेश दे दें, एंकर खुद ही जाके बंगाल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाएं। इतना ज़्यादा ये एक्टिव नज़र आ रहे थे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपना टीवी का ये जो रिमोट है उसे उठाइए और तुरंत म्यूट कर दीजिए, क्योंकि शोर में वो आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। हम आज उस पर्दे को उठाने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे बैठकर लोकतंत्र की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जरा सोचिए कि देश का युवा पेपर लीक की वजह से सड़कों पर लाठियां खाता हो, जहां 1000 से अधिक की सिलेंडर बिकती हो और वो सिलेंडर खरीदते वक्त आम आदमी का पसीना छूट जाता हो, घर की जो गृहिणियां हैं वो महंगाई से परेशान हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आजाद भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा हो, चंदा घोटाला हो रहा हो, वहां अचानक से एग्जिट पोल में आपको ये बताया जा रहा है कि जनता सरकार वाली फूल की बारिश कर रही है, सरकार पर फूल की बारिश हो रही है, कमल की लहर दौड़ रही है। आपको क्या लगता है? मतलब इस तरीके के एग्जिट पोल देखकर आपको हंसी आती है या फिर गुस्सा आता है? ये तो पहले आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम खुद डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और इस डेटा एनालिसिस से हम उस हथौड़े से गोदी मीडिया के मायाजाल को तोड़ने वाले हैं। आज हम द हिंदू, चुनाव आयोग और मनी कंट्रोल के डेटा को डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हवाई जो एग्जिट पोल किया जा रहा है, दरअसल उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक खेल क्या है। क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। शेयर बाजार का सट्टा जो चल रहा है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जरूर, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सच बंगाल के गांव में खामोश बैठा है वो दिल्ली के इन स्टूडियो तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर वो सच इनके सामने आ जाए तो इनकी नींद खुल जाएगी। थोड़ा मेरे पीछे आप एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, उस एग्जिट पोल को भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, सूखे सावन हरे भादो। मतलब जिन्हें जमीन की असलियत से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें हर मौसम एक सा लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि गर्मी में ये एसी चलाकर ठंडा कमरा कर लेते हैं, जब बाहर ठंडी होती है तो ये ब्लोअर चला के रूम को गर्म कर लेते हैं। इनके लिए हमेशा एक जैसा टेम्परेचर होता है, इसलिए इन्हें पता नहीं होता है कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। 2026 का बंगाल चुनाव इस देश के इतिहास का सबसे कड़वा चुनाव माना जा रहा है। कल शाम से ही द इंडियन एक्सप्रेस और तमाम टीवी चैनलों का सर्वे का रायता फैलाया जा रहा है। उसका स्वाद चखने से पहले आप जरा ये देखिए। तो चलिए भैया, जो सर्वे का रायता फैला है उसका स्वाद आपको भी चखाते चले। मैटिज ने बीजेपी को 150 पार दिलाने का वादा कर दिया है, दिखा रहा है, और टुडे चाणक्य ने तो हद ही पार कर दी, सीधा 165 पार का दावा ठोका जा रहा है। इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सर्वे बंगाल के चौराहे पर नहीं, बल्कि बीजेपी आईटी सेल के दफ्तर में बैठकर किसी एक्सेल सीट पर तैयार किया गया है, क्योंकि जमीन पर गए होते तो दावे और वादे कुछ अलग तरीके के होते। लेकिन इसी बीच एक और सर्वे सामने आता है, जनमत पोल का और पीपुल्स पल्स का। इन्होंने साफ कह दिया है, बीजेपी बंगाल में 80 से 90 का आंकड़ा लाते लाते हाफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन आप बताइए, ये आंकड़े क्या आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए? इस सर्वे को क्या आप दिखाकर ये बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बताया भी गया होगा तो दबी जुबान में कहीं दिखा दिया गया हो तो दिखा दिया गया हो। बाकी सारे दावे यही कह रहे हैं कि देखिए, 8 एग्जिट पोल में 5 तो भाजपा की ही सरकार बना रही है। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस सत्ताधारी दल के पास बेहिसाब पैसा है, संसाधनों पर उसका कब्जा है, वो सैंपल साइज के नाम पर एक भद्दा मजाक करते हैं। ये जाते हैं किसी बड़े शहर के किसी पॉश इलाके में, कुछ अमीर लोगों से बात करते हैं,
उसे 10 करोड़ की आबादी वाले बंगाल के जनमत को कैसे घोषित कर सकते हैं? मतलब आप समझिए कि 10 करोड़ की आबादी वाला बंगाल, उसका जनमत किसी पॉश इलाके में बैठा, किसी पॉश कॉलोनी में बैठे कुछ लोग कैसे घोषित कर सकते हैं? क्या ये जो सर्वेक्षक होते हैं, जो इन सर्वे को करते हैं, ये इस तरीके की चीजें करते वक्त उस जूट मिल के उस मजदूर से जाकर पूछते हैं कि जो पिछले 5 सालों में आपकी दिहाड़ी मजदूरी देने का वादा किया गया था वो आपको मिला या नहीं? या किसी किसान से बैठकर ये पूछते हैं कि मोदी की गारंटी के नाम पर जो जुमले आपको दिए जा रहे हैं उस जुमले पर आपको यकीन है या नहीं? क्योंकि अगर ये इस तरीके की बात पूछकर अपने कैमरे पर दिखा दें तो दिल्ली के दरबार में बैठे इनके आका इनसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए ये ऐसा कर नहीं पाते। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, 2021 में आपको ले चलते हैं। चाणक्य का गणित जो है वो बंगाल की खाड़ी में कैसा डूबा था ये आपको याद दिलाना पड़ेगा। जो इतिहास भूल जाते हैं ना, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता। चलिए ये भी जानिए, तमाम तरीके के तथ्य बताए गए थे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे इस तरीके की बात दिखाई गई थी। दी हिंदू अखबार के अर्कलाइन का डेटा मेरे पास है। मैं बात बता रही हूं कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव की, उस वक्त की जब कोरोना काल चल रहा था, देश में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी पूरी मशीनरी बंगाल में फतह करने पर लगा हुआ था। बड़े बड़े नेता मंचों से चिल्लाया करते थे, दीदी ओ दीदी, इस तरीके का नारा लगाया जाता था। उस समय भी ठीक इसी तरीके का चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आया था। एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई थी, तमाम तरीके के एग्जिट पोल थे। एक्सिस माई इंडिया, इसी तरीके के चाणक्य महोदय ने सीना ठोक कर कहा था कि बीजेपी को 160 सीटें मिल रही हैं। टीवी पर ऐसे ही दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन जब ईवीएम खुली, असल नतीजे आए तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 77 सीट पर सिमट कर रह गई और टीएमसी 200 पार चली गई थी। इन सारे आंकड़ों पर जो ये सारे एग्जिट पोल आते हैं, उसका गणित बंगाल की खाड़ी में जाकर डूबा ही तो था। तो सवाल ये है कि कांट की हांडी बार बार क्यों चढ़ाई जाती है? जब आपसे रायता नहीं समेटा जाता तो इस तरीके का रायता आप लोग फैलाते क्यों हैं? जब इन एजेंसियों को और इन एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना दागदार है, मतलब आप सोचिए कि बंगाल चुनाव से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव तक इनकी सारी भविष्यवाणी औंधे मुंह गिर जाती है, तो हम इन पर आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर लें? सच तो ये है कि ये सारे सर्वे एक राजनीतिक पार्टी के पीआर एजेंट के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसका काम सच्चाई दिखाना नहीं होता है, सिर्फ माहौल बनाना होता है। अगर माहौल बनाना ना होता तो इस तरीके के एग्जिट पोल बार बार गलत कैसे हो जाते? अब हम उस डॉट को कनेक्ट करने जा रहे हैं जो सबसे गहरा और सबसे काला है। आखिर इस पूरे झूठ के मायाजाल से फायदा किसे हो रहा है? सिर्फ राजनीतिक पार्टी को या किसी और को? इसका सीधा कनेक्शन अगर खींचें तो आपके खून पसीने की कमाई से जुड़ता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट साफ साफ चीख चीख कर ये बताती है कि एग्जिट पोल और शेयर बाजार के बीच एक गंदा सट्टेबाजी का खेल चलता है। जब ये टीवी चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि कॉर्पोरेट की चहीती मोदी सरकार फिर से आ रही है, तो अगले दिन शेयर बाजार के सेंसेक्स और जो निफ्टी होती है वो आसमान छूने लगती है। जो पूंजीपति मित्र हैं वो ऊंचे दामों पर अपने शेयर बेचकर हजारों करोड़ का मुनाफा काट लेते हैं। और आम आदमी का क्या? आम आदमी सोचता है कि बाजार चढ़ रहा है तो अपने जमा पैसे को वो लगा देता है, जो भी छोटा मोटा पैसा उसके पास बचा होता है वो लगा देता है। 4 मई को इसका असल नतीजा आएगा। ये हवाई पोल जो गलत साबित होंगे तो बाजार जब धड़ाम से गिरेगा तो किसका पैसा डूबेगा? आप ही का ना, उस आम आदमी का ही ना। मतलब आप सोचिए कि इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं। ये जो एग्जिट पोल बताए जाते हैं उसका सीधा कनेक्शन आपके जेब से कैसे जुड़ता है ये हमने आपको बताया। ये मीडिया चैनल ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दी इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट में है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड का भंडाफोड़ किया था। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जिस कॉर्पोरेट कंपनी ने सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा चंदा दिया, उसी कंपनी का सीधा नियंत्रण इन बड़े मीडिया हाउसेस पर है। यानी पैसा भी उनका, चैनल भी उनका, नैरेटिव भी उनका। पत्रकारिता कहाँ है? ये पत्रकारिता कहाँ बसती है जब सब कुछ एक ही के हाथ में है?
ये एक वित्तीय घोटाला है जिसे न्यूज एंकरों के जरिए आजमाया जा रहा है। जिस न्यूज एंकर को आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो समाचार बताएगा, वो सच बताएगा, वो जानकारी बताएगा, दरअसल वो एजेंडा फैला रहा होता है। आपको लग तो रहा होता है कि आपको समाचार बताया जा रहा है, न्यूज बताई जा रही है, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, जो स्क्रिप्ट ऊपर से आई होती है। टीवी स्टूडियो की दुनिया से बाहर निकलिए, जमीन पर चलिए। जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज ECI नेट का एक डेटा मिलता है। उसे उठाकर देखिए। डेटा कहता है कि बंगाल के ग्रामीण और आदिवासी इलाके में जैसे बाकुंडा, पुरुलिया, झारग्राम इस बार 2021 के मुकाबले 3.5 से लेके 4% ज़्यादा वोटिंग हुई है। इतनी भयानक चिलचिलाती धूप में अगर गरीब, मजदूर और आदिवासी अपना काम छोड़कर लाइन में लगा है तो इसका कोई तो मतलब है। मतलब सरकार की आरती उतारने के लिए कोई अपना काम छोड़कर नहीं आया होगा। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले शख्स को छुट्टी मिलती है बटन दबाने के लिए, लेकिन एक मजदूर जो खेतिहर है, जो किसी के खेत में काम करने वाला है, उससे कोई छुट्टी नहीं मिलती बटन दबाने के लिए। वो बाकायदा अपनी आमदनी को ताक पर रख कर बटन दबाने आया है। तो समझिए कि वो क्यों आया है। अहंकार को तोड़ने जो 10 सालों से दिल्ली में पनप रही है, उसी अहंकार पर चोट पहुंचाने के लिए ये आदिवासी समाज के लोग उतरे थे। भारी मतदान हमेशा सत्ता में बैठी उस ताकत के खिलाफ खामोश गुस्से का प्रतीक होता है जिसने आपकी थाली का निवाला छीन लिया है। मोदी की गारंटी का जुमला जब बंगाल के चाय बागानों में नहीं बिक रहा, केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे CBI, ED जिस तरीके से विपक्ष को डराने के लिए और अपनी पार्टी के दागदार नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुलने का इस्तेमाल कर रही है, ये सब दिखता है सबको। बंगाल का पढ़ा लिखा तबका भी समझ रहा है और ग्रामीण लोग तो समझ ही रहे हैं। जमीन पर कोई राम नाम की लहर नहीं है, बल्कि रोटी रोजगार का सवाल सुलग रहा है। लेकिन जो नेता सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण पढ़ना जानता है, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर से नीचे झांकते हुए इन लोगों को देखता है, जो जमीन की सच्चाई देख ही नहीं पाता क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होता है, वो क्या ही जाने। भैया 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वही बता पाएगा कि सच क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तमाशा क्यों है। जब सरकार जमीन पर हार ही रही है तो पोल्स का मकसद क्या है। सरकार बन नहीं पाएगी, ये बात अगर सरकार को पता है तो नौटंकी किस बात की है। इसे राजनीतिक भाषा में कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। इससे 4 दिन पहले एक ऐसा नैरेटिव सेट कर देना कि जैसे आंधी आ रही है, ऐसी आंधी दिखा दो कि विपक्ष पार्टी के तमाम पोलिंग एजेंट 4 मई को काउंटिंग सेंटर पर जाने से पहले ही निराश हो जाए। अधिकारियों और प्रशासन पर यह दबाव बनाया जाता है कि सरकार तो हमारी ही आ रही है, इसीलिए संभल कर रहना। ये हारी हुई बाजी को एक परसेप्शन के जरिए पलटने की कोशिश होती है। सत्ता पक्ष को पता है कि उसका जादू अब खत्म हो रहा है, इसीलिए वो फर्जी आंकड़ों का सहारा ले रही है। लेकिन उसे शायद मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता अब इस चालाकबाजी को बहुत आसानी से समझ रही है। जनता मूर्ख नहीं है साहब, जनता तो जनार्दन है, वो सब समझती है। 4 मई की सुबह 8 बजे से EVM खुलेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली के इन स्टूडियो में सन्नाटा पसरा आपको नजर आएगा। ये जो आज 160, 180 का ग्राफ चमका रहे हैं, ये जो ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, ये सब रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत सुपारी वाली पत्रकारिता में नहीं होती है, सुपारी के एग्जिट पोल में तो होती ही नहीं है। पोलिंग बूथ के उस अंधेरे कोने में होती है जहां देश का आम आदमी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के विवेक से बटन दबाता है। सत्ता हमेशा चाहती है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। वो चाहती है कि आप उसके बिछाए हुए उसी मानसिक प्रदूषण में उलझ कर रह जाएं। वही देखें जो वो दिखाना चाहती है। लेकिन हमारी ये सोच रहती है कि हम आपको वो दिखाने की कोशिश करें, हम आपको वो नागरिक बनाएं जो सवाल पूछने की हिम्मत रखे, क्योंकि तानाशाही मुकम्मल तब होती है जब हम चुप हो जाते हैं। 4 मई को जब असल आंकड़े सामने आएंगे तो हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भैया अफवाहों से बचे रहिए और टीवी के शोर को बंद ही रखिए, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि ये आपके विवेक को खत्म करने का काम करते हैं। भारत एक नई सोच की
इस पत्रकारिता को, इस डेटा एनालिसिस को, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर उस इंसान के फोन तक पहुंचाइए जो गोदी मीडिया के इस मायाजाल में फंसा हुआ है और उनके बहकावे में बहक रहा है। तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कि 4 मई को ये एग्जिट पोल फिर से झूठे साबित होंगे? बंगाल में क्या होने वाला है? आप कमेंट में खुद लिखिए, मैं कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगी। जय हिंद, जय भारत।